बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले दुश्मन एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को गिराने वाले खुद गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने वाले खुद इक़्तिदार से और ओहदों से महरूम होते जा रहे हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने तारीख़ी जलसे के अंदर एक बड़ा दावा किया था कि उन्हें ख़त मिला है। यह ख़त गैर मुल्की ख़त है जिसके अंदर उन्हें ख़त लिख कर धमकी दी गई है और हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल ये पाकिस्तान के मफाद में है कि तुम ऐसा करो और हमारी बात मानो। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम बाहमियत लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं और हम बेहमियत या बेगैरत लोग नहीं हैं। अपनी खुद मुख्तारी पर, अपनी आज़ादी पर, सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन आज ये बात सामने आ रही है कि जो ख़त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजा गया वो दरअसल 7 मार्च को भेजा गया है। एक ज़रिए से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन हम अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको सबूत दे चुके हैं, हक़ाइक़ दे चुके हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बोल्ड फैसले थे जिनकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया, उसमें अफ़गानिस्तान का मसला सर फहरिस्त है और फिर रूस और चीन के ब्लॉक में शमूलियत है। ये भी बोल्ड फैसले थे जिससे मगरबी ताकतें नाराज़ हो गईं और पाकिस्तान के खिलाफ जो अदम एतमाद मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, इसके पीछे भी मगरबी एजेंटों का पैसा था और मगरबी ताकतों की पूरी तवानाई थी कि किसी तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए। नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत में आज से बड़े बड़े सरप्राइज मिलना शुरू हो चुके हैं। आज पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा दिन है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नाज़रीन उनके खिलाफ जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अदम एतमाद की तहरीक है, अगरचे आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जमा हो चुकी है, जिस पर नाज़रीन किराम फैसला या वोटिंग वो जुमे तक मुतवक्के है और गुज़श्ता जुमों की तरह अपोजिशन और मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए जिस तरह से माजी के जुमे भारी रहे, इसी तरह से अब की बार भी जुमे भारी रहेगा। अब की बार जो जुमा आने वाला है वो भी अपोजिशन के लिए भारी रहेगा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे वाले दिन भी अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है, करारदाद पेश कर दी गई है, लेकिन नाज़रीन ये कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले नाज़रीन किराम बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 89 के अंदर करारदाद पेश की गई थी जिसमें नाकामी देखना पड़ी थी मुखालिफिन को। इसी तरह से 2006 में शौकत अजीज़ जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई थी और अब भी इसी तरह से रिवायत बरकरार रहेगी जैसा कि हालात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फतह है वो भी मिलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ हुकूमत है, इन्होंने सदारती रेफरेंस दायर कर रखा है जिस पर आज जो सुप्रीम कोर्ट के दलाइल या सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो बयानात और रिमार्क सामने आए हैं, अगर उनको सामने रखा जाए तो इससे ये बात मासी की तरह यानी पिछली समातों की तरह वाज़ेह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन असल मामला ये है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस फाइल किया गया है और आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए ये सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया है कि अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी जमात से इनहिराफ करके, जमात की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करके मुखालफत में जाता है और किसी दूसरी जमात को सपोर्ट करता है, तो क्या वो शख्स अपनी सीट से महरूम होगा और क्या वो शख्स सियासत से, पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने से नाअहल होगा और उसकी नाअहली ताहयात होगी या आर्जी होगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 2 दिनों के अंदर यानी 48 घंटों में फैसला इसका सुना देना है। नाज़रीन जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है, इसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से कि देखना है हुकूमत बचानी है या फिर पार्टी बचानी है, अवाम
आवाम का फ़ायदा किस में है, ये बात मलहूज रखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे। नाज़रीन काम, ये एक लाइन में जो तमाम रिमार्क्स हैं उनका खुलासा आ गया है कि जिस तरफ आवाम का मफाद होगा उसी को मद्देनज़र रखकर फैसला दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, आवाम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ उनके जलसे से यह बात वाज़ेह हो गई है और जैसा कि आलमी तागूती ताकतों की साजिशों से यह बात वाज़ेह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उनकी जमात के जो लोग मुनहरिफ हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जिनको ख़रीदा गया है पैसों के ज़रिए से, वो मुनहरिफ लोग क्या वोटिंग डाल सकते हैं, और फिर अगर वोटिंग डालेंगे तो क्या वो काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक तारीख़ी फ़ैसला है जो आने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुतवक्के फ़ैसला हो सकता है उसमें नाज़रीन काम ना सिर्फ जो मुनहरिफ अराकीन है ये नाअहल होंगे, और तवक्को है कि वो ताहयात नाअहल होंगे, और इसी तरह से उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे। यूं जो उनको पैसे दिए गए वो पैसे भी ज़ाया, और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो उनको ख़रीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई वो भी नाकारा। तो ये एक तरह से बड़ी जो डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से और पार्लियामेंट से सामने आ रही है। इसी तरह से नाज़रीन किराम आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है मुखालिफिन को, क्योंकि उनके मुखालिफिन जो जमातें हैं वो सब इस तगदो में लगी हुई थी कि किसी तरह से इमरान खान की जमात से लोगों को ख़रीद कर, पैसे देकर, लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया जाए और फिर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना दिया जाए। और नाज़रीन काम, इसी तरह से अपोजिशन की जमातों का यह भी प्लान था कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनको भी अपने साथ मिलाकर हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। ये उनके प्लान थे जो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन काम, इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ एक जमात है पंजाब की, जो जिसके स्पीकर भी थे चौधरी परवेज़ इलाही, और माजी के अंदर वो पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, मशहूर सियासतदान हैं। उनको आज पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है, और पंजाब सूबे के अंदर जो तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, जिसके खिलाफ उनकी अपनी जमात के लोग भी थे, उनकी डेवलपमेंट से और उनके बहुत से चीज़ों से, लेकिन इमरान खान ने उनको किसी मकसद के लिए रखा हुआ था जिसमें वो कामयाब भी रहे हैं। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर कर लिया है, और इसी तरह से अब जो काफ लीग है उनका वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है। और यूं नाज़रीन काम, पंजाब के अंदर जो तरीन ग्रुप था, अलीम खान ग्रुप था, या फिर जो नून लीग के वो लोग थे जो एक तरह से चौधरी बरादरान के साथ ताल्लुकात रखते हैं, वो एक तरह से मजबूत हिमायती बन गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के सूबा पंजाब से सामने आ रही है, जिसमें एक तरह से इमरान खान का ये एक बेहतरीन ऑप्शन था जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसी तरह से खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो MQM जमात है इत्तेहादी, उसको सिंध के अंदर गवर्नरशिप देने का ऐलान किया गया है, और इसी तरह से शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है वो भी शायद उनको दे दी जाए। उनके साथ भी मामला तय कर लिए गए हैं, और जो इत्तेहादी जमात बाप है उसको भी कुछ चीज़ों पर एडजस्टमेंट के लिए तय कर लिया गया है। अब नाज़रीन काम, पाकिस्तान की जो सियासत है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर है, ये मगरब का मुसल्लत करदा जमहूरी निज़ाम है। बेहतर ऑप्शन सदारती निज़ाम है, इस्लामिक सदारती निज़ाम है। पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है जो खिलाफत से करीब तर है, तो लिहाजा उसकी तरफ इमरान खान को जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन का मसला यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास एक तो वाज़ेह अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वो इत्तेहादियों के साथ मजबूर हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस किसी भी सियासी जमात को अपने साथ मिलाएंगे तो उनके मुतालबात होंगे, उनके साथ कुछ ले और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी, जिसकी वजह से इमरान खान मजबूर भी हैं। तो इस वजह से वो अपने इस पहले टेन्योर के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगले इलेक्शन के अंदर जब वो जाएंगे तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ अगर जीत कर आते हैं तो फिर वो रेफरेंडम की कॉल दे सकते हैं, आज़ादाना असम्बली के अंदर कवानीन पास कर सकते हैं, और इसी तरह से वो सदारती निज़ाम के लिए आवाम का रेफरेंडम करवा कर सदारती निज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बेहतरीन सियासी हिकमत अमली अपनाई है, और अच्छा किया है कि इत्तेहादियों को राज़ी कर लिया है, और जो आलमी ताकूती ताकतें हैं, साजिशें हैं, उनके सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का डटा रहना ज़रूरी है। यहाँ पर नाज़रीन काम, मैं आपको तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जो सियासी हिकमत अमली है उस हवाले से आगाह करना चाहता हूँ। तैयब उर्दवान की हुकूमत को तकरीबन 21-22 साल होने वाले हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने जो इब्तदाई दौर थे उसमें इंतहाई ब्लैकमेलिंग से
और इंतहाई प्रेशर से और धमकियों से काम किया है। वो बड़े समझदारी से और मोहतात अंदाजे से आगे बढ़ते रहे हैं। नाज़िम उर्दगान ने 1996-97 के अंदर यह बात एक तकरीर में कही थी, जब वो इस्तांबुल के मेयर थे, कि मैं आया सोफिया को मस्जिद बनाना चाहता हूं और मेरा यह ख्वाब है कि मैं इसे पूरा करूं और वहां पर अजानें हों और वहां पर नमाजें पढ़ी जाएं, क्योंकि आया सोफिया मुसलमानों के लिए एक तारीखी फतह वाली मस्जिद है, जिसको सुल्तान फातिह ने फतह करके, इस्तांबुल को फतह करके उसको मस्जिद में तब्दील किया था, और यह मुसलमानों की तारीख के जो अजीम मार्के हैं उनको याद दिलाती है। तो 1996-97 के अंदर वो ये बात करते हैं, लेकिन नाज़िम काम वो इस मामले को पूरा करते हैं 2019 से, गालिबन 2019 में ये मामला पूरा हुआ है। तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा लग गया उर्दगान को आया सोफिया को मस्जिद में बदलने से। इसका मतलब ये है कि फ़ैसले हुकूमत के अंदर आकर यक बारगी नहीं किए जा सकते, और इसी तरह से जो बोल्ड फैसले हैं कि जिससे उनकी हुकूमत को ख़तरा हो या जिससे उनको नुकसानात हों, वो इतनी आसानी से करना मुमकिन नहीं होता है। इसलिए नाज़िम काम कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करना पड़ती है, और जो एहतियात है और हिकमत अमली है, तदब्बर है और तदरीज है, उससे आगे बढ़ना पड़ता है। यह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अच्छा फैसला किया है। और नाज़िम काम एक बात और आप जहन में रख लें कि तैयब उर्दवान और फ़ौज के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे शुरू में, लेकिन उर्दगान ने अचानक इक़्तिदार में आकर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उनके इक़्तिदार को ख़तरा हो। उन्होंने इंतज़ार किया कि वो लोग जो तुर्की के अंदर आला ओहदों पर बैठे हुए थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर थे, या फिर नाज़िम काम वो फौज के बड़े ओहदों पर थे, जिनके साथ महाज आराई टक्कर लेना मुश्किल नहीं था। मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुर्की के अंदर मार्शल लगते रहे हैं, इनकलाबात आते रहे हैं और हुकूमत का खात्मा किया जाता रहा है। बिलखुसूस जो इस्लाम पसंद हुकूमत थी उसका तो खात्मा हमेशा किया जाता रहा है, यहाँ तक कि इस्लाम पसंद हुक्मरान अदरान मेंदेरेस का भी खात्मा कर दिया गया था। तो तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने यकबारगी और एक ही दफ़ा में ऐसा नहीं किया, बल्कि इंतज़ार किया और अपने इक़्तिदार को मज़ीद मुस्तहकम किया। अब भी उर्दगान के बड़े बड़े मंसूबे हैं जो अभी तक वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो ज़्यादा ताकतवर होंगे और कब उनका मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, तब वो बड़े बड़े फैसले करेंगे। तो तैयब उर्दवान ने इंतज़ार किया, ब्यूरोक्रेसी के जो आला ओहदों के लोग हैं वो फारिग हो जाएं, उनकी मुलाजमत ख़त्म हो जाए या फिर उनको किसी और तरीके से अलहदा कर दिया जाए, और नीचे से जो नई नस्ल है या जो नया बेच है या जो नई जो ग्रोथ नस्ल है, नेशन है, उसको इक़्तिदार में लाया जाए। तो इसका इंतज़ार किया गया। चुनाचे तैयब उर्दवान के जो फॉलोअर थे, जो कारकुन थे, जो हिमायती थे, जो उनको पसंद करने वाले थे, जैसे जैसे वो नीचे से इदारों में आना शुरू हुए, उर्दगान की हुकूमत मजबूत होने लगी। तो ये वो मंसूबा था उर्दगान का जो तुर्की के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया और कामयाब रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ऐसा ही करना चाहिए। एक बारगी, एक ही दफ़ा में यकबारगी बड़े बड़े फैसले करना उनके लिए मुश्किल है। चुनाचे नाज़िम काम वो उन्होंने 3.5 साल, पौने 4 साल का जो गुजारा है वो बड़े प्रेशर में गुजारा है और बड़ी हिकमत और तदब्बर से गुजारा है। अब नाज़िम काम ये हालात का तकाजा था कि वो अपनी जो स्ट्रेटजी है सियासी उसे तब्दील करें, और इस सियासी स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने यकीनन अब पलटना शुरू किया है और पंजाब की वजारत आला तब्दील कर दी है, जिस पर कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि चूंकि परवेज़ इलाही वगैरह लोगों ने ब्लैकमेल किया तो उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है नाज़िम काम, ये सियासी हिकमत अमली है और सियासी तौर पर इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सियासत भी एक तरह से जंग की तरह, अलहर्ब खिदाउन की तरह एक तरह से इसके अंदर चालें और तदबीरें चलना वो ज़रूरी होता है, इसके बगैर चलना मुमकिन नहीं है। जहाँ तक नाज़िम काम बात है कि इस पूरे मार्के से नुकसान किसका हुआ है, नाज़िम काम इस पूरे मार्के में जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जमात है, मुस्लिम लीग नून, वो सबसे ज़्यादा इस मार्के में हारी है, पिटी है, जिसने ज़द्दारी के कहने पर, खुफिया ताकतों के कहने पर अपने लिए एक तरह से खुद गड़ा खोदा, और लोग आज उनके साथ और ज़्यादा उनके खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग किस तरह से मुल्क को तबाह करते रहे हैं और कैसे ये आसिफ ज़रदारी जैसे, जिनका मेमो गेट स्कैंडल भी बड़ा मारूफ है कि आसिफ ज़रदारी के सफ़ीर ने यह कहा था, हुसैन हक्कानी जो अमेरिका के अंदर था, जो उस वक्त की अमेरिका की फ़ौज थी, कि आसिफ ज़रदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज से उनको निजात दिलवाई जाए। ये मेमो गेट स्कैंडल था उनके दौर में सामने आया, और इसके अलावा एबटाबाद ऑपरेशन और दीगर चीज़ें सामने आई, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे शख्स के साथ मिलकर इन्होंने अपने लिए गड़ा खुद खोदा है। तो अब मुस्लिम लीग नून की जो जमात है वो इस सियासी मार्के के अंदर, दंगे फसाद के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान में जा रही है। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम भी इस सारे मार्के के अंदर बुरी तरह से पिट चुकी है। नाज़िम काम, मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरबे, सियासी चालें, सियासी तदबीरें अपनी जगह
जगह पर हैं सियासत के, वो यकीनन सबसे ज़्यादा चीज़ों को महारत रखते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े दावे वो उनकी अपनी जमात के लिए भी नुकसानदेह हैं और ख़ुद उलमाए किराम के लिए भी यहाँ तक के नुकसानदेह बनते हैं। जैसा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये बयान दिया कि 5 लाख उलमाए किराम का ये फतवा है कि यह हुकूमत मुनकर है, इसका खात्मा करना ज़रूरी है हर एक शख्स पर जिसके खिलाफ है। ना सिर्फ उलमाए किराम ने तनकीद की बल्कि पाकिस्तान के हर तबके से वाबस्ता लोगों ने इस बयान को सियासी हरबा करार देकर इसे मुस्तरद किया और फतवे की और उलमा की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। इसी तरह से नाज़रीन का मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये दावा किया था कि 23 मार्च तक हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, इससे पहले भी वो पिछले साल भी इसी तरह के दावे करते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ और चुनांचे अब भी ऐसा ही हो रहा है कि हुकूमत का खात्मा ना तो कहीं हो रहा है और ना ही हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है और हुकूमत यहाँ पर मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगी। नाज़रीन का मैंने 3-4 दिन पहले ये बात कही थी कि 2028 तक फैसले हो चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ही इक़्तिदार में इंशाअल्लाह रहेंगे और पाकिस्तान 10 साल के बाद बड़े हद तक तब्दील हो चुका होगा। तरक्की और पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो एक तरह से रोल है वो वाज़े होगा खारजा पॉलिसी में और दीगर दिफाई चीज़ों में, और ये पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए भी बेहतर है। ये वीडियो हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, गुलाम नबी मद्दी के नाम से है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।